नमस्कार। अथ प्रथम मंडल पंचाधिकशततमस्य सूक्तस्य आप्त्यः त्रित ऋषिः अंगिरसः कुत्सो वा। अब 105वें सूक्त का प्रारंभ है। चंद्रमा अप्स अंतरा सुपर्णो धावते दिवि नवो हिरण्यमने मयः पदम विदन्ति विद्युतो वित्तम में अस्य रोदसी। अंतरिक्ष में चंद्रमा और ध्युलोक में सूर्य विचरण करते हैं, किंतु मध्य में चमकने वाली विद्युत को कोई नहीं जानता। वह सदा गुप्त रहती है, वह आँखों से देखने योग्य है। इस विश्व में सर्वत्र अग्नि व्याप्त है। सूर्य चंद्रमा अग्नि के रूप में व्याप्त हैं और विद्युत के रूप में गुप्त हैं। मैं इसी तेज की उपासना करता हूँ। आकाश व पृथ्वी मेरी इस प्रार्थना को जाने। अर्थम इद्वा उ अर्थिन आ जाया युवते पतिम तुंजान्ते विष्णुयम पयः परिदाय रसम दूहे वित्तम में अस्य रोदसी। जैसे प्रशंसित प्रयोजन वाले जन जो प्राप्त होता है उसके साथ ही पति के साथ संबंध रखने वाली पत्नी के समान संयुक्त होते हैं, जैसे राजा प्रजा जिस श्रेष्ठों में उत्तम अन्न और स्वादिष्ट औषधियों से निकाले रस को सब ओर से देकर दुखों को दूर करते हैं, वैसे मैं भी सब वृद्धि करूं। मोषु देवा अधः स्वरव पादि दिवस परि माँ सोमयस्य शंभुवः शूने भूम कदाचन वित्त में अस्य रोदसी। हे देवगणों, आप लोगों से प्राप्त होने वाला सुख सूर्य के प्रकाश के समान सदा उन्नति करे, कभी भी अवनति को प्राप्त न हो। हम लोग ऐश्वर्य के योग्य सुख कारक व्यवहार की सुंदर उन्नति में विरुद्ध भाव से चलने वाले कभी मत हों। यज्ञम पृच्छाम यवमम सतद दूतो विवोचति कवरितम पूर्व्यम गतम कस्तत बिभर्ति नूतनो वित्त में अस्य रोदसी। मैं समस्त विद्या से परिपूर्ण यज्ञ की अग्नि जो दूत के रूप में सब पदार्थों को जानता व प्रश्नों को इधर उधर पहुँचाता है से पूछता हूँ, आप उस सब विषय को विवेक कर कहो। पूर्वजों द्वारा सिद्ध किया गया सत्य मार्ग कहाँ गया और कौन नवीन जन उसको धारण करता है। हे पृथ्वी व ध्युलोक, मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो। अमी ये देवाः स्थन त्रिष्वा लोचने दिवः कदवृतम कद नृतम कव प्रत्ना व आहुतिर्वित्तम में अस्य रोदसी। हे देवो, प्रकाश युक्त सूर्य के प्रकाश में तीनों लोकों में प्रकट व अप्रकट जो दिव्य गुण वाले पृथ्वी आदि लोक चारों ओर हैं, इनके बीच सत्य कारण कहाँ और कार्य रूप कारण कहाँ और उनके पुरातन पदार्थ तथा उनका विनाश कहाँ होता है, इन प्रश्नों के उत्तर कहिए। कद्वृतस्य धर्णसि कद्वरुणस्य चक्षण्यम कदयर्म महस्पताधिक्रामेम दूढ़्योदित्तम में अस्य रोदसी। हे ध्यावा पृथ्वी, इन स्थूल पदार्थों के सत्य कारण का धारण करने वाला कहाँ है, जल आदि कार्य रूप पदार्थों का दृष्टिगोचर होना कहाँ है, तथा महान सूर्य लोक का जो अति दृढ़ व्यवहार है उसको किस मार्ग से हम पार हों, अर्थात उस विद्या से परिपूर्ण हों। अहम सो अस्मि यह पुरा सुते वदामि कानिचित तम मा व्यंत्याध्यो वृको न तृष्णजम मृगम वित्तम में अस्य रोदसी। पूर्व में अथवा पुरातन काल में जो किन्हीं व्यवहारों को मैंने कहा है, मैं वही हूँ। उस मुझको मानसिक व्यथाएं उसी प्रकार त्रस्त करती हैं जैसे तृषित मृग को भेड़िया चाहता है। हे ध्यावा पृथ्वी, मेरी इस व्यथाओं को समझो और दूर करो। सम मा तप्यंत भितः सपत्नीरिव पर्शवः मूषो न शीष्ण वेदन्ति माथ्यः स्तोतारम ते शतक्रतो मित्तम में अस्य रोदसी। जैसे बहुत पत्नियों वाले पति को सब पत्नियां दुख देती हैं, वैसे ही मुझे दुख संतप्त करते हैं। हे असंख्य उत्तम विचार युक्त, जैसे चूहे अशुद्ध सूतों को काट काट कर खाते हैं, वैसे मुझे व्यथाएं संताप देती हैं। हे ध्यावा पृथ्वी, मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो। अमी ये सप्तरश्मि सत्रा मे नाभिरातता त्रितस्त देवत आप्त्यः स जामित्वाय रेभति वित्तम में अस्य रोदसी। जैसे ये 7 किरणों के समान नीति प्रकाश हैं, वैसे मेरी सब नसों को बांधने वाली नाभि की निरंतर स्थिति है। उसको जो सज्जनों में उत्तम जन अर्थात जो तीनों भूत भविष्यत और वर्तमान काल से विचारे, वह बंधु भाव के लिए प्रजाजनों की रक्षा तथा प्रशंसा और चाहना करता है। हे ध्यावा पृथ्वी, मेरी इस प्रार्थना का आशय समझो। अमी ये पंचोक्षणों मध्य तस्थुर्महो दिवः देवत्रानुप्रवाच्यम सध्री चीनानी वावृतुः वित्तम में अस्य रोदसी। ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जल सिंचने एवं सुख देने वाले अग्नि, पवन, विद्युत, मेघ और सूर्यमंडल का प्रकाश
अपार दिव्य आकाश के मध्य स्थित है और देवों में शीघ्र कहने योग्य एक साथ रहने वाले गुण जो निरंतर वर्तमान है, हे ध्यावा पृथ्वी, मैं इसे जानूं। सुपर्णा एत आस्ते मध्य आरोधने दिवः ते सिद्धंति पथो वृकम त्रंतम यहति रपो वित्तम में अस्य रोदसी। जैसे ये सूर्य की किरणें सूर्य के प्रकाश से युक्त आकाश के मध्य में मर्यादा में ठहरी हैं, वे अंधकार को ऐसे दूर कर देती हैं जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी अपने मार्ग में आने वाले भेड़िए को पार कर बड़ों के समान व्यवहार करता हुआ जलों को व मार्गों को सिद्ध करता है। हे ध्यावा पृथ्वी, मैं अपने दोषों का निवारण कैसे करूं, इसका ज्ञान दो। नव्यम तदुक्थ्यम हित देवासः सुप्रवाचनम ऋतम अर्शन्ति सिंधवः सत्यम तातान सूर्यो वित्तम में अस्य रोदसी। हे दिव्य गुणयुक्त विद्वानों, उत्तम नवीन और प्रशंसनीय वचनों व व्यवहारों जिनसे सबका हित हो उनका उपदेश करो। जैसे समुद्र जल की प्राप्ति कराता और सूर्यमंडल उसका विस्तार कराता है अर्थात वर्षा करता है, वैसे ही जो विद्वानों के आचरण व अनुभव आत्मा की शुद्धता के अनुकूल सत्य धर्म को मैं जानूं। अग्नि तव त्यत उक्थ्यम देवेश्व अस्ते आप्यम स नः सत्तो मनुष्य वदा देवान यक्षि विदुष्टरो वित्तम में अस्य रोदसी। हे अग्नि, आपका जो अति उत्तम विद्या वचन जो देवों में प्राप्त होने योग्य है, वह हम मनुष्यों में हमारे अविद्या आदि दोषों का जो नाश करता है, उसके लिए अति विद्वान आप विद्वानों से संगति कराइए। मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। सत्तो होता मनुष्य वदा देवान अच्छा विदुष्टरः अग्निर्हव्या सुषुदति देवो देवेशु मेधिरो वित्तम में अस्य रोदसी। जो ज्ञानवान दुख हरने वाला मनुष्यों के मध्य आ देवों का ग्रहण करने वाला अत्यंत ज्ञानी अग्नि लेने देने योग्य पदार्थों को देवों में देव बुद्धिमान उत्तम रीति से देता है, उसका मैं ज्ञान करूं। ब्रह्मा कृणोति वृणो गातु विदम तम ईमहे वृणोवती हृदामतिम नव्यो जायतामृतम वित्तम में अस्य रोदसी। ब्रह्मा के कर्म से वेदवाणी के जानने वाले उत्तम विज्ञान से जो हम मांगते हैं, उसकी कृपा से जो हृदय नवीन विशेष ज्ञान को विचारता है, वह हम लोगों के बीच उत्पन्न हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। असौ यह पंथा आदित्यो दिवि प्रवाच्यम कृतः न स देवातिक्रमे तम मर्तासो न पश्यत वित्तम में अस्य रोदसी। यह अविनाशी सूर्य के तुल्य प्रकाश करने वाला जो वेद से प्रतिपादित मार्ग समस्त विद्या के प्रकाश में अच्छे प्रकार से कहने योग्य ईश्वर ने स्थापित किया है, वह देवताओं द्वारा अतिक्रमण करने योग्य नहीं है तथा साधारण मनुष्य उसे देख भी नहीं पाते। हे ध्यावा पृथ्वी, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तितः कूपे अवितो देवान हवत ऊतये तच्छुश्राव बृहस्पति कृण्वन अहूर्णा दुरुवित्तम में अस्य रोदसी। जो तीनों विषयों विद्या शिक्षा व श्रेष्ठ आचरण का विस्तार करके कुएं के समान हृदय में गहरे तक स्थिर रखते हुए दिव्य गुणयुक्त विद्वानों व गुणों को ग्रहण करता है और महान वेदवाणी का पालने वाला जिस व्यवहार में अधर्म है उससे अलग होकर रक्षा आदि अनेक सुखों के लिए दिव्य गुणयुक्त देवों व दिव्य गुणों को ग्रहण करता है, इसका बोध हमें कराइए। अरुणो मां सुकृत विकः पथायन्तं दर्दश ही उज्जीहीते निचाया तष्टेल पृष्ठया मयि वित्तम में अस्य रोदसी। जो समस्त कार्यों व विद्याओं को प्रकाशित करता उदय होता हुआ सूर्य शांति आदि गुण युक्त मुझको एक बार चलते हुए को देखता है, वह जैसे पीठ में कष्टकारी रोग को विद्वान क्रियाओं द्वारा समझता, वैसे ही यथा योग्य समाधान देकर उत्तमता से व्यवहारों को समझाता है। एनागुषेण वयम इंद्रवंतो अभिश्याम ऋचने वीराः तन्नो मित्रो वरुणो माम हंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उत्थ्यौ। इस परम विद्वान से समस्त वीरजन जिनका परमेश्वर युक्त सभापति इंद्र है, वे हम लोग विद्या धर्म युक्त बल में सब प्रकार से प्रवृत्त हों, हम लोगों के उस ज्ञान की प्राण उदान अंतरिक्ष समुद्र पृथ्वी और सूर्य प्रकाश वृद्धि करें। यह 105वां सूक्त और 15वां अनुवाक समाप्त हुआ। अगले अंक में 106वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।